नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आज आप पढ़ने वाले हैं ज्योति जवाहर खंडकाव्य के नायक का। जी हाँ दोस्तों, नायक का चरित्र चित्रण। क्या पढ़ने वाले हैं दोस्तों? चरित्र चित्रण। अब बताइए, चरित्र चित्रण पढ़ रहे हैं तो इसके नायक कौन हैं? तो ज्योति जवाहर अर्थात जवाहरलाल नेहरू जी के बारे में आज हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो ज्योति जवाहर के नायक जवाहरलाल नेहरू का चरित्र चित्रण हम लोग आज पढ़ने वाले हैं। यहाँ पर हमने लिख भी दिया है कि ज्योति जवाहर के नायक जवाहरलाल नेहरू का चरित्र चित्रण भी। तो दोस्तों, अब मैं आपसे एक क्वेश्चन कर रहा हूँ, उस क्वेश्चन का आपको आंसर ज़रूर लिखना है। अब मुझे ये बताइए पहले कि आपको इस तरीके से डिजिटली तरीके से पढ़ने में ज़्यादा आनंद आता है या आपको कॉपी पेन पे लिखने पढ़ने में ज़्यादा मज़ा आता है? बताइए। कॉपी पेन में अगर कि ऐसे तो ज़रूर कमेंट करिएगा कि कॉपी पेन या इसी तरीके से डिजिटल। तो आप लिख देंगे डिजिटल या आप लिख सकते हैं कॉपी पेन। ठीक, दोनों में से एक कमेंट आप कर दीजिएगा, हम समझ जाएंगे आपके कमेंट का अर्थ। ठीक दोस्तों, चलिए यहाँ से देखिए शुरू करते हैं। तो ये सबसे पहली लाइन कि इस खंड काव्य में कवि ने जवाहरलाल नेहरू जी को युग अवतार और लोक नायक के रूप में प्रस्तुत किया है। इनका चरित्र चित्रण निम्न प्रकार से है। तो देखिए, इस खंड काव्य में जो हमारे कवि हैं उन्होंने जवाहरलाल नेहरू जी को एक अवतारी पुरुष के रूप में चित्रित करने का प्रयास किया है और इनके महिमाओं के बारे में बताया भी है। अक्सर हम देखते हैं, अक्सर ये देखा भी जाता है कि जवाहरलाल नेहरू जी एक बहुत ही ज़्यादा देशभक्त व्यक्ति थे। ठीक, याद रखिएगा। और ज्योति जवाहर नाम का चैप्टर श्री देवी प्रसाद शुक्ल राही जी ने लिखा और कवि ने इसमें नेहरू जी को युग अवतार और लोक नायक के रूप में प्रस्तुत किया। तो सबसे पहले अगर यदि हम देखें तो इसमें हमारा आप लिख लेंगे कि भैया इस खंड काव्य में कवि ने जवाहरलाल नेहरू जी को युग अवतार और लोक नायक के रूप में प्रस्तुत किया और इनका चरित्र चित्रण निम्न प्रकार से है। और आपको पहली हेडिंग लिख लेनी है महान व्यक्तित्व। फिर आप लिख लीजिएगा कि पंडित जवाहरलाल नेहरू का व्यक्तित्व बहुत ही महान था। उनके अंदर सूर्य का तेज, चंद्रमा की शीतलता, सागर की गहराई और धरती का धैर्य आदि ऐसे गुण थे। अब ये लाइनें याद रखिएगा, हमारे राही साहब ने लिखी हैं, यानी देवी प्रसाद शुक्ल जी ने। ठीक, तो इन्होंने इन सब बातों का खंडकाव्य में जिक्र किया है जो कि आपको यहाँ पर दिख रहा है। उन्होंने बताया है कि जवाहरलाल नेहरू जी के अंदर सूर्य का तेज भी है, चंद्रमा की शीतलता भी है, सागर की गहराई भी है और धरती की धैर्यता भी है। ठीक दोस्तों, आगे देखते हैं। तो अगली लाइन नंबर है कि भैया देशभक्त, परम देशभक्त थे जवाहरलाल नेहरू। परम देशभक्त थे। इन्होंने भारत भूमि को अंग्रेजों से आज़ाद कराने के लिए कई मुश्किल समय का भी सामना किया। तो इन्होंने हमारे देश को आज़ाद कराने के लिए बहुत सी तकलीफ़ों का सहा। और देखो दोस्तों, एक बात तो मैं आपको ज़रूर कहूँगा कि अगर आपके पास ऐसे चैप्टर हों जहाँ पर हमारे देशभक्तों की बात हो रही हो तो वहाँ पर एक बार आप लोग कमेंट ज़रूर करिए, एक बार कमेंट ज़रूर करिए जय हिंद जय भारत के नाम पे। ठीक, याद रखिए। ठीक, इस बात पे तो मैं बिल्कुल जोर दूंगा, बिल्कुल अपने देश का वासी हूँ तो जय हिंद पे जोर बिल्कुल देना पड़ेगा आपको। तो जवाहरलाल नेहरू परम देशभक्त थे। इन्होंने भारत भूमि को अंग्रेजों से आज़ाद कराने के लिए कई मुश्किल समयों का सामना किया। जवाहरलाल नेहरू जी ने अपना जीवन अपने देश के लिए समर्पित कर दिया। तो जवाहरलाल नेहरू जी एक परम देशभक्त व्यक्ति थे। उनका जीवन हमेशा से भारत के लोगों के लिए, भारत के प्रति ही समर्पित रहा। इन्होंने बहुत सी समयों पर अंग्रेज़ों से पूर्ण स्वराज की मांगें भी करी थी। इन्होंने 26 जनवरी पर जो है, भाई देख लीजिए, आज हम लोग जो है अपना राष्ट्रीय ध्वज फहराते हैं तो इन लोगों की वजह से ही फहराते हैं, ऐसे लोगों की वजह से फहराते हैं कि भाई जो हमें आज आज़ादी दिलाए हुए हैं। ठीक, तो इन्होंने पूर्ण स्वराज्य की मांग भी करी थी, ये भी याद रखना है आपको। ठीक ना, तो पूर्ण स्वराज की मांग भी इन्होंने करी थी 26 जनवरी 1930 में। तो इस बात को भी याद रखिएगा कि अहिंसावादी में उसके बाद आगे आप लिखेंगे जवाहरलाल नेहरू जी अहिंसावादी पुरुष थे। इन पर महात्मा गांधी का अत्यधिक प्रभाव दिखता है। जिस प्रकार महात्मा गांधी एक अहिंसावादी व्यक्ति थे, उनके सानिध्य में रहकर जवाहरलाल नेहरू भी अहिंसा के समर्थक हो गए। तो अहिंसावादी ये भी थे क्योंकि देखिए ये महात्मा गांधी से ज़्यादा इंस्पायर्ड थे, महात्मा गांधी के पास ज़्यादा रहते थे। तो गांधी जी तो हमेशा अहिंसा की बातें करते थे, इसलिए ये भी
अहिंसा पूर्वक ही हर कार्य को करना चाहते थे, परंतु इन्होंने अलग अपने अपने हिसाब से अहिंसा को बताया। इन्होंने गांधी जी का अहिंसा क्या था कि भाई कोई एक थप्पड़ मारे दूसरा भी गाल आगे कर लो, लेकिन इनका कुछ अलग ही जो है अहिंसावाद था। तो इनका अहिंसावाद देखिए क्या था। इन्होंने कहा था, मतलब कवि ऐसा बोल रहे हैं, कवि ने बोला कि अत्याचारी के चरणों पर झुक जाना भारी हिंसा है, अत्याचारी के चरणों पर झुक जाना भारी हिंसा है, पापी का शीश कुचल देना, पापी का शीश कुचल देना, यहाँ पे देखिए कुचल देना जी हिंसा नहीं अहिंसा है। यानी जो अत्याचारी है उनके चरणों में झुक जाना ही सबसे बड़ी हिंसा है। यानी जो हिंसक व्यक्ति है, यदि आप उसके चरणों में झुक रहे हैं तो इससे बड़ी हिंसा कुछ नहीं है। उस पापी का शीश कुचल दो, अगर वो हिंसक है तो उसका शीश कुचल दो, तो ये हिंसा नहीं कहलाएगी, ये अहिंसा कहलाएगी। जैसे हिंदू धर्म में है ना भाई कि धर्म हिंसा परमो धर्म है ना, कि हिंसा परमो धर्म, धर्म हिंसा तथैव च, यानी अहिंसा ही परम धर्म है, लेकिन धर्म के लिए जो हिंसा करी जाए उससे बड़ा धर्म कोई नहीं है। ठीक, अत्याचारी के चरणों पर झुक जाना भारी हिंसा है, पापी का शीश कुचल देना जी हिंसा नहीं अहिंसा है। तो यही इतना ही फर्क था गांधी जी और इनमें। ठीक, गांधी जी बहुत ही ज़्यादा सीधे साधे व्यक्ति थे, ये थोड़ा सा भाई वचन से ही लग गया। लोकप्रिय नेता जवाहरलाल नेहरू भारत की जनता में अत्यंत लोकप्रिय थे। कवि ने इन्हें एक लोक नायक के रूप में वर्णित किया है। वह एक सच्चे लोक नायक की भांति सभी देशवासियों के सुख दुख को समझते थे। तो एक लोकप्रिय नेता वही व्यक्ति होता है जो लोगों के दुख सुख के बारे में समझे, उन्हें उनके ऊपर विचार करे। तो जवाहरलाल नेहरू भारत की जनता के ऐसे नेता थे जो कि उनके सुख दुखों के बारे में भी समझते थे, उनकी आवाज़ को उठाने का बार बार प्रयास करते थे और सभी को इकट्ठा करके रखते थे कि वो अपने देश के लिए जो है हमेशा बलिदान हेतु तत्पर रहें और अपने देश को आज़ाद कराने के लिए तत्पर रहें। तो इस तरीके के नेता थे और इनके भाषण बहुत ही जानदार भी रहे हैं। जहाँ जहाँ पर इन्होंने भाषण दिया वो बहुत ही अच्छे अच्छे भाषण रहे। आगे देखते हैं स्वतंत्रता पुजारी। तो जवाहरलाल नेहरू जी स्वतंत्रता के पुजारी थे। हाँ, स्वतंत्रता के पुजारी थे, स्वतंत्रता चाहते थे। पूर्ण स्वराज्य की मांग इसीलिए भाई करी गई थी कि ये स्वतंत्रता के पुजारी थे और इन्होंने खुद को पूर्णतः स्वतंत्र जो है मान ही लिया था। तो भारत को आज़ाद कराने के लिए इन्होंने हर संभव प्रयास किया। तो इन्होंने भारत को आज़ाद करने के लिए हर संभव प्रयास किया। इन्होंने अपनी निधियों को भारत देश के नागरिकों पर भी खर्च किया तथा अंग्रेजों से डटकर सामना किया। इस बात को याद रखिए। आगे देखते हैं युद्ध विरोधी, अर्थात यहाँ पे देखिए जवाहरलाल नेहरू जी हमेशा युद्ध के विरुद्ध थे। युद्ध करना जो है नहीं चाहते थे क्योंकि युद्ध से दोनों पक्षों का नुकसान ही होता है। उन्होंने भारत को आज़ाद करवाने के लिए महात्मा गांधी का अनुसरण किया, अर्थात इन्होंने अहिंसा का मार्ग चुना। साथ ही साथ इन्होंने निशस्त्रीकरण, पंचशील, गुटनिरपेक्ष आदि को बढ़ावा देकर विश्व में भी शांति की स्थापना करने का कार्य किया। तो इन्होंने हमेशा युद्ध के खिलाफ ही कार्य किया क्योंकि युद्ध से कभी किसी का फायदा नहीं होता, हमेशा नुकसान ही होता है। और युद्ध हमेशा उसी समय पर करना चाहिए बच्चों जब और कोई विकल्प न बचे। यदि कोई विकल्प है तो वो विकल्प बहुत अच्छा हो सकता है क्योंकि युद्ध से हमेशा दो देशों का या दो व्यक्तियों का ही नुकसान होता है। आगे देखते हैं दोस्तों। तो आगे है नव राष्ट्र निर्माता। तो पंडित जवाहरलाल नेहरू जी भारत देश के नव राष्ट्र के निर्माता के रूप में चित्रित हैं। उन्होंने आधुनिक भारत की नींव रखी। उन्होंने भारत को धर्मनिरपेक्ष, पंथनिरपेक्ष, गणतांत्रिक देश घोषित करने में अहम भूमिका निभाई। उन्होंने पंचवर्षीय योजनाओं को प्रारंभ किया। तो जो हमारे पंडित जवाहरलाल नेहरू थे, आप जानते भी हैं, जैसे कि हमारे देश के पहले प्रधानमंत्री भी यही रहे थे। तो इन्होंने देश के लिए तो काफ़ी कुछ किया। भैया पहले प्रधानमंत्री थे तो यही करेंगे ना सब कुछ। तो धर्मनिरपेक्ष, पंथनिरपेक्ष, गणतांत्रिक देश को घोषित भी किया था। और हमारे पहले जो राष्ट्रपति थे वो कौन थे दोस्तों? याद रखिएगा, राजेंद्र प्रसाद जी थे। कौन थे? राजेंद्र प्रसाद जी थे। हाँ, बहुत से बच्चों को याद नहीं रहता है तो याद रखिएगा, ये पहले राष्ट्रपति हमारे राजेंद्र प्रसाद जी थे। ठीक, अतः हम ये बात कह सकते हैं कि जो हमारे जवाहरलाल नेहरू जी का चरित्र देशभक्त, नवराष्ट्र निर्माता, लोकप्रिय नेता आदि के रूप में है। ठीक दोस्तों, एकदम प्रेम से।
अब वीडियो में अगर अच्छी लग गई हो तो लाइक ज़रूर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए बच्चों। एक एक बात आपको मिलती रहेगी, सब्सक्राइब करना ज़रूरी है, याद रखिएगा सब्सक्राइब करना ज़रूरी है। ठीक, हम मिलेंगे आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।